वैसे तो बीजेपी सरकार ने अपनी प्रिय जनता को पिछले 10 सालों में कई सारे बेहतरीन तोहफे दिए हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे बेहतरीन तोहफा था वो था प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जाना। ये देखिए आप, ये कोई खंडहर नहीं है, ये कभी एक सरकारी स्कूल हुआ करता था। 2014 से लेकर 2024 के बीच में 70,000 स्कूल या तो बंद कर दिए गए या तो मर्ज कर दिए गए। और सवाल पूछने पर सरकार कहती है कि बच्चे कम थे। मेरा सवाल है कि बच्चे कम थे या सरकार की नीयत में खोट थी? जब भी किसी गांव में कोई स्कूल बंद होता है ना, तो सबसे पहले गरीब का सपना मर जाता है। गांव के स्कूल बंद होने की वजह से छोटे छोटे बच्चों का 3-4 किलोमीटर दूर स्कूल जाना, कई बेटियों की पढ़ाई तो रास्ते में ही बंद हो गई क्योंकि माँ बाप के पास दूर भेजने का किराया ही नहीं था। क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना? मंच से तो कई बड़े बड़े वादे हुए, नई शिक्षा नीति, डिजिटल इंडिया, विश्व गुरु भारत, लेकिन जमीनी स्तर पे देखा जाए तो क्या हुआ? सरकारी स्कूल बंद होते गए, प्राइवेट स्कूल बढ़ते गए। अब आप बताओ, क्या ये शिक्षा को धीरे धीरे बाजार के हवाले करना नहीं हुआ? स्कूल बंदी के बाद में कई बार सरकार ने बहाना दिया कि शिक्षक कम थे या फिर बच्चे कम थे, इसलिए स्कूल बंद कर दिए गए। तो भाई अगर शिक्षक कम थे तो भर्ती नई क्यों नहीं निकाली गई? और अगर बच्चे कम थे तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्यों नहीं बनाया गया कि माता पिता का भरोसा बने इस स्कूल में भेजने के लिए? हर साल मेंटेनेंस का नया बजट आता है, फिर भी सरकारी स्कूल की इमारतें जर्जर रहती हैं। क्यों भाई, बजट का पैसा कहां जा रहा है? इन सारे सवालों का बस एक ही जवाब है कि प्राइमरी स्कूल अच्छे से चले, इस चीज को प्राथमिकता दी ही नहीं गई। देखा जाए तो एक गरीब माँ बाप के लिए सरकारी स्कूल बहुत बड़ी उम्मीद होती है, जहां पर वो भेजकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन सरकार उन चीजों पर काम न कर उस चीज को एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। इस तरह से तो बहुत सारे बच्चे अनपढ़ ही रह जाएंगे। और क्या यही सरकार का प्लान है? और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस देश में गरीब बच्चे या फिर बच्चों को पढ़ने का ही अधिकार न मिले या उनके शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल ही ना हो, उस देश में विकास सिर्फ भाषणों में देखने को मिलेगा।